रावलपिंडी टेस्ट का चौथा रोज दूसरे इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग फिर लड़खड़ा गई। 110 स्कोर पर 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके। शान मसूद 28, साइम अयूब 20, बाबर आजम 11, अब्दुल्ला शफीक 3, सऊद शकील 2, खुरम शहजाद 0 पर आउट, नाहिद राना 3, हसन महमूद 2, तस्कीन अहमद की 1 विकेट। गुज़श्ता रोज बांग्लादेशी टीम पहली इनिंग्स में 262 रन बनाकर आउट हुई थी। खुरम शहजाद ने 6, मीर हमजा और सलमान आगा ने 2-2 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान को 122 रन की बढ़तरी हासिल है। मियांवाली में कबूल खेल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला, रॉकेट लॉन्चर्स और हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल। 2 पुलिस एहलकार जख्मी। डीपीओ अख्तर फारूक की सरबराही में पुलिस टीम ने हमला नाकाम बना दिया, दहशतगर्द फरार। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराहे कराक्रम पर भारी चट्टान बस पर आ गिरी। 3 मुसाफिर जाँ बहक हो गए, 2 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। बस को हादसा खैबर पख्तूनख्वा अपर कोहिस्तान के मकाम पर पेश आया। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। कराची के इलाके साइट एरिया में तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रूंध डाला। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा बस की ब्रेक फेल हो जाने के बाइस पेश आया। कालाबाग सीपैक पर कुंडल के करीब ट्रैफिक हादसा। कार ट्रॉलर से टक्कर कर उलट गई। उलटने के बाद गाड़ी में आग भड़क उठी। कार में मौजूद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशें हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में कुएं में गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू टीमों ने कुएं से तीनों की लाशें निकाल ली। 2 बच्चे क्रिकेट खेलते हुए कुएं में गिर गए थे। बदर और तलहा को निकालने के लिए मुकामी नौजवान भी कुएं में उतरा। रस्सी टूटने के बाइस बाहर ना निकल सका। हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया और पार्लियामेंट 77 साल से डिलीवर करने में नाकाम है। अवाम सख्त मायूस है, बदतरीन महंगाई का सामना कर रही हैं। पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें फैमिली लिमिटेड कंपनीज बन चुकी हैं। गैस बिजली की बिलों ने अवाम का खून निचोड़ कर रख दिया है। हुक्मरान तबका और ब्यूरोक्रेसी को लामहदूद सहूलियात बंद होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान का अवाम को रिलीफ दिलाने के लिए आखिरी हद तक जाने का ऐलान। नवाज शरीफ बानी पीटीआई से मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं। कायद नून लीग मफाहमत की बात करके चौथी बार वज़ीर आज़म बनने के लिए कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ किसी सूरत नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर साहब का कहना है कि एक भाई मफाहमत, दूसरा 9 मई का राग अलाप रहा है। शहबाज शरीफ ने अपने हामी वज़रा के जरिए 9 मई पर मुआफ़ी के बयानात दिलवा रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, मॉडल टाउन, हरबंसपुरा और जौहर टाउन में बादल बरसे। मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के दूसरे इलाकों में भी मानसून का एक और सिस्टम बरसने को तैयार। मुख्तलिफ शहरों में आज से 5 सितंबर तक बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला में बारिशें मुतवक्के। मालाकंड, पिशावर, हजारा डिवीजन में भी बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का सिलसिला 3 ता 4 सितंबर तक जारी रहने की तवक्को है। शदीद बारिशों के नतीजे में सैलाबी सूरत हाल और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खतरा। NDMA का अलर्ट जारी। तमाम महकमों को अलर्ट रहने और हिफाजती इक़दामात यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। कारोबार के आगाज पर 403 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 78,891 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। जुमे को स्टॉक मार्केट 78,488 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। पंजाब में पावर शेयरिंग। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटीज का इजलास आज फिर होगा। पीपल्स पार्टी को आज होने वाले इजलास से मुतालिक आगाह कर दिया गया। इजलास शाम 7 बजे लाहौर गवर्नर हाउस में होगा। गुज़श्ता इजलास के बाद होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। कराची पोर्ट टर्मिनल से जाम सादिक पुल तक एक्सप्रेस वे बनाने, जंगलात लगाने का फैसला।
NED टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबा और मार्बल सिटी मंसूबे की पेशरफ्त का भी जायजा लिया गया। फौज और PTI के दरमियान मुज़ाकरात पर डेडलॉक मजीद बरकरार नहीं रहेगा। एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत के लिए दरवाजे खुले हैं। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का दावा। वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में कहा, बाज़ पार्टी रहनुमाओं के जाती सतह पर फौज से राबिते हैं। 22 अगस्त का जलसा एस्टेब्लिशमेंट से राबितों पर मुलतवी किया। विफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का फैसला ना बदला। मुलाजिम का धरना 8वें रोज भी जारी। आज हुकूमत से मुज़ाकरात का फाइनल राउंड मुतवक्के है। हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम ना किया तो डी चौक और पार्लियामेंट हाउस के सामने धरना देंगे। मुलाजिमीन की धमकी। हुकूमत का भत्ताखोरों के बाद भत्ता देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। सूबे की सैकड़ों कारोबारी शख्सियात बाकायदगी से भत्ता देती हैं। महकमा दाखिला के आला सतह के इजलास में ब्रीफिंग। भत्ताखोरों की सरहद पार कॉल्स और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट तक रसाई के लिए विफाकी हुकूमत से राबिता किया जाएगा। DG पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी को सालाना 2 करोड़ 40 लाख रुपए तनख्वाह की मंजूरी। DG पेफ्टा को छुट्टी न करने पर सालाना 24 लाख रुपए मजीद अदा किए जाएंगे। डॉक्टर तलत नसीर को 3 साल मुआहदे के तहत DG तैनात किया गया है। रवां माली साल के दूसरे माह ही पंजाब के तरक्याती बजट में इजाफा। पंजाब हुकूमत ने तरक्याती बजट 842 अरब से बढ़ाकर 848 अरब रुपए कर दिया। PND ने 236 अरब रुपए जारी कर दिए। सूबाई हुकूमत ने नई माली साल में 401 अरब 5 करोड़ जारी तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस एहलकारों को किस्तों पर बिलासूद मोटरसाइकिलें देने का फैसला। ज़िले पुलिस अफसरान को जारी मुरासले के मुताबिक मोटरसाइकिलें वेलफेयर फंड से दी जाएंगी। किस्त की कटौती माहाना बुनियादों पर तनख्वाहों से की जाएगी। कराची में नामालूम अफराद की फायरिंग से 2 शहरी जख्मी हो गए। नॉर्थ कराची डिफेंस और कोरंगी में मुबैना मुकाबलों में 3 मुलजिमान गिरफ्तार। न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया खमीसो गोट में सर्च ऑपरेशन। 4 मुलजिमान असलहा समेत गिरफ्तार। जंग सितंबर का दूसरा रोज। भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री ने पाकिस्तान को जंग की धमकी दी, साथ ही एतराफ किया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तानी फवाज ने 4 भारतीय तैयारों को मार गिराया। कश्मीर के महाज पर पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर के इलाके सोनामर्ग के नजदीक एक भारतीय प्लाटून को सफाया कर दिया। भारतीय फवाज के ठिकानों और तनसीबात पर भी हमले जारी रखे। पाकिस्तानी फवाज ने झंप में मशरिक की जानिब पेशकदमी करते हुए 15 टैंक कब्जे में ले लिए। 150 भारतीय फौजियों को जंगी कैदी भी बना लिया।